हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और आपको पता है कि हम लोग सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में क्या हमने पढ़ा था? तो कल हमने जो टॉपिक लिया था, टॉपिक था इनसाइड आवर अर्थ यानी पृथ्वी के अंदर, जिसमें हमने बात किया था पृथ्वी के आंतरिक परतों के बारे में हमने बात किया था। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर पर हमने चर्चा किया था। इससे जो सीटेट के एग्ज़ाम में बनने वाले जो प्रश्न हैं उस पर भी हमने चर्चा किया था। और आज की क्लास में हम फिर बात करेंगे सैल एवं खनिज, ठीक है। तो अगर हम सैल की बात करें तो पृथ्वी के भूपर्पटी जिन खनिज पदार्थों से मिलकर बनता है उनके प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? सैल कहते हैं, ठीक है। तो सैल, पृथ्वी की जो परपटी है, अनेक प्रकार के सैल आपको देखने को मिलते हैं, यानी पृथ्वी के परपटी पर अनेक प्रकार के सैलें बनी हुई हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सैलों के विभाजन की बात करें, उनके डिवीजन की बात करें, तो आपको 3 प्रकार के सैल देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अगर हम पहला कहें आग्नेय सैल यानी इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक यानी आग्नेय सैल। सेकंड अवसादी सैल यानी सेडिमेंट्री रॉक। और थर्ड जो हमारा है कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक सैल। तो ये सैलों का क्या है? विभाजन है, इस पर हम बात करेंगे। अगर इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन जो शब्दों की अगर हम उत्पत्ति की बात करें, आपके एनसीईआरटी में इन शब्दों की उनका उत्पत्ति पर भी फोकस किया है। तो हम अगर बात करें कि जो आग्नेय सैल है यानी इग्नियस रॉक है, तो आपको पता है कि ये जो लैटिन वर्ड है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जियोग्राफी के बहुत सारे वर्ड आपको ग्रीक वर्ड दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ देखना ये है कि जो इग्नियस वर्ड है, इग्नियस, ये एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि होता है। और इसी से क्या बना है? इग्नियस रॉक यानी आग्नेय सैल। दूसरा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री का मतलब होता है स्थिर, स्टेबल, ठीक है। ये भी क्या है? एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर होता है। और सेडिमेंट्री से क्या बना है? यानी कि सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवसादी बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है मेटामॉर्फिक। तो ये मेटामॉर्फिक जो है ये ग्रीक वर्ड है। तो इस शब्द पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है? रूप परिवर्तन यानी काया परिवर्तन करने वाला, ठीक है, यानी रूप परिवर्तन करने वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक। तो अब इन सैलों पर हम बात करेंगे और इसमें देखेंगे जो इससे पॉइंट बनते हैं उस पर हम बात करें। अगर आग्नेय सैल की बात करें तो आग्नेय सैल आपको पता है कि अगर हम पृथ्वी ऐसे बना लें, ठीक है, और इसके इनर कोर की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ जो मैग्मा है ये द्रवित लावा है। कैसा है? तो द्रवित है, द्रवित मैग्मा है, द्रवित मैग्मा है, ठीक है, यानी मोल्टेड मैग्मा लिक्विड फॉर्म में है, ठीक। तो यहाँ से जो द्रवित मैग्मा है, मोल्टेड लावा है, वो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जब यहाँ से बाहर निकलता है और क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। तो इस प्रकार के बने सेल को हम क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से जो मैग्मा निकलता है और वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो वैसे ठंडे होने की वजह से जो सेल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। अब आग्नेय सेल में भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है अंतर्भेदी सेल और दूसरा होता है बहिर्भेदी सेल। तो इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आग्नेय जो सेल है इसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से इसका फॉर्मेशन हो रहा है सेंटर से, यानी कोर से इसका डायरेक्ट क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इसे आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। आग्नेय सेल को 2 प्रकार, आग्नेय सेल के 2 प्रकार होते हैं, मैंने अभी बताया। पहला होता है अंतर्भेदी आग्नेय सेल और दूसरा होता है बहिर्भेदी आग्नेय सेल। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो द्रवित मैग्मा है भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंड हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार के बने सेल को
अंतर्भेदी सेल कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अंतर्भेदी सेल क्या होता है, तो जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही क्या हो जाता है, पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो इस तरीके के जो सेल बनते हैं उसको क्या कहते हैं हम, अंतर्भेदी सेल। ठीक है, अंतर्भेदी का मतलब आप समझ में आ रहा होगा, इंटीरियर। ठीक है, अंदर ही क्या हो जा रहा है, मैग्मा ठंडा हो जा रहा है, तो इस तरीके के बने हुए सेल को हम क्या कहते हैं, अंतर्भेदी सेल कहते हैं। ठीक, दूसरा बहिर्भेदी सेल पर बात करते हैं। ठीक है, तो अंतर्भेदी सेल में एक पॉइंट और याद रखते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल बने होते हैं ये बड़े दानों का रूप लेते हैं। जब ये सेल क्या होता है, ये जो मैग्मा जब ठंडा होता है तो बड़े दाने का रूप ले लेता है। कैसे दाने, तो बड़े दाने का रूप ले लेता है। और आग्नेय सेल का हमारा एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट, और इससे क्या बनते हैं, ग्रेनाइट। तो ऐसे सेल ही क्या है, ग्रेनाइट का मतलब आग्नेय सेल का उदाहरण है। क्या बनते हैं, ले लेते हैं, और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का क्या है, उदाहरण है। तो प्रश्न बन सकता है कि ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, तो आग्नेय सेल का। और आग्नेय सेल में किसका उदाहरण है, तो अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है ग्रेनाइट। दूसरी बात हम करते हैं बहिर्भेदी आग्नेय सेल। ठीक है, बहिर्भेदी या आग्नेय सेल। ठीक, यानी कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर, यानी कि जो द्रवित लावा है वो पृथ्वी की सतह पर, कैसे समझेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि एक बड़े से बर्तन में जब आप पानी क्या करते हैं, पानी लेते हैं अंदर, और नीचे से जब हीट आता है तो पानी बॉयल होने की वजह से बर्तन का जो ढक्कन होता है वो हट जाता है। तो कारण यहाँ से ये लावा निकल कैसे रहा है कि उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से क्या हो रहा है, ये मैग्मा बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो बहिर्भेदी आग्नेय सेल यानी कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, जब पृथ्वी की सतह पर यानी बाहर निकल कर आता है, ठीक है, और वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। जब पृथ्वी की सतह पर, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर जब क्या हो, मैग्मा ठंडा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, इनकी रचना महीन दानों से होती है, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। हमने अभी बात किया कि जो अंतर्भेदी आग्नेय सेल है उसके जो दाने होते हैं वो कैसे होते हैं, तो बड़े दाने होते हैं, और इसके दाने कैसे होते हैं, तो महीन दानों से बनते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, बेसाल्ट, यानी दक्कन का पठार जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो बहिर्भेदी आग्नेय सेल का एग्जाम्पल क्या है हमारा, तो बेसाल्ट है। अगर प्रश्न ये पूछ दे कि आग्नेय सेल का उदाहरण क्या है, तो हम क्या बता सकते हैं, बेसाल्ट या दक्कन का पठार और ग्रेनाइट। अगर इसमें भी पूछ दे तो आपको पता है कि ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट आपका क्या है, आंतरिक यानी कि क्या है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। और बेसाल्ट और दक्कन के पठार की बात करें तो ये क्या है, बहिर्भेदीय सेल का उदाहरण है, बहिर्भेदीय आग्नेय सेल का उदाहरण है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं फोसिल्स यानी जीवाश्म की बात करते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म क्या होता है, तो सेलों की परतों में दबे मृत पौधे, ठीक है, मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। यानी कि प्लांट एनिमल्स जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, सड़ गलने के बाद बहुत लंबे प्रोसेस के बाद ये क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं अवसादी सेल की बात करते हैं। ठीक है, अवसादी सेल, ठीक है, यानी कि अवसादी सेल क्या होता है, तो अवसादी सेल का निर्माण कैसे होता है, तो सेल जब लुढ़ककर, चटककर एवं एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो इन छोटी छोटी कणों का अवसाद, इन छोटी छोटी कणों को क्या कहते हैं, हम अवसाद कहते हैं। समझ लेते हैं यहाँ से कि अवसादी सेल क्या होता है। मैंने यहाँ पर दो ऐसे, ठीक है, सेल हमने बनाए, और आपको पता है कि सनलाइट की वजह से धूप मिलती है,
यानी टेम्परेचर ज़्यादा होना और टेम्परेचर कम होना। यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है, उसकी वजह से ये जो सेल है ये क्या हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, और टूट कर क्या होती हैं, एक जगह यहाँ पर इकट्ठा, किसी जगह पर इकट्ठा होने लगती हैं। तो ये जो छोटे छोटे दाना यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, ये क्या है, अवसाद है। तो इस तरीके से इकट्ठे हुए जो सेल हैं उसे क्या कहते हैं, अवसादी सेल है। तो वही हमने कहा कि जब सेल लुढ़क कर चटकते कैसे हैं, तो चटकते हैं टेम्परेचर हाई होने की वजह से, और टेम्परेचर दाब कैसा, लो होने की वजह से, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर और दाब का प्रभाव पड़ता है इस पर, ठीक है, जिसकी वजह से ये चटक कर एक दूसरे से टकरा कर क्या हो जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, और इन छोटी छोटी कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल, अब छोटे छोटे टुकड़ों में जब विभाजित हो जाएगा तो हवा के साथ क्या होंगे, हवा के साथ जाएंगी, फिर उसके बाद से जाती हैं जल के साथ, आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं, ठीक है। यानी पहुंचकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो इस तरीके के जो सेल बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अवसादी सेल बनते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बलुआ पत्थर ये क्या है, बलुआ पत्थर, ठीक है। अगर हम लाल किला की बात करें तो लाल किला किससे बना हुआ है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, किससे, बलुआ पत्थर से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अवसादी का एग्जाम्पल क्या है, बलुआ पत्थर, ठीक है। नीचे और समझ लेते हैं कि इन चट्टानों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी उपस्थित होते हैं।